उस रात गांव की हवा में अजीब सी गंध थी। बिजली बार बार जा रही थी और जंगल की तरफ से फुफकार जैसी आवाजें आ रही थीं। 8 साल का नील चारपाई पर चुपचाप बैठा था, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। तभी मिट्टी के फर्श पर सरसराहट हुई और एक विशाल कोबरा कमरे में फन फैलाए खड़ा हो गया। लोग चीखे, माँ बेहोश हो गई, पर नील नहीं हिला। कोबरा ने उसे देखा, फुफकारा और एक के बाद एक काटने लगा। गिनती शुरू हुई, डर सांसों में बदल गया और उस रात किसी ने मृत्यु को देखा। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। उत्तर भारत के एक घने जंगल से सटे छोटे से गांव चंदेरीपुर में एक अजीब अफवाह फैली थी। अगर कोबरा 27 बार काट ले, तब भी एक बच्चा जिंदा रह सकता है। लोग हंसते थे, कुछ डरते थे, लेकिन सब जानते थे 27 कोई साधारण संख्या नहीं है। गांव के बूढ़े पंडित हरिवल्लभ कहते थे, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 बार काटे तो जहर भी रास्ता भूल जाता है। मैं आरव एक YouTube चैनल चलाता हूँ, रहस्य की परतें। जब ये कहानी मेरे कानों तक पहुँची, तो मैंने तय किया, इस अफवाह की जड़ तक जाना ही होगा। गांव के बाहर एक जर्जर सा घर था। वहीं रहता था मोहन, एक किसान, और उसका 8 साल का बेटा नील। नील अजीब था, वो कभी रोता नहीं था, डर नहीं लगता था उसे, और सबसे अजीब, सांप उसे काटते नहीं थे। मोहन ने एक रात मुझे बताया, साहब, जब नील पैदा हुआ था, उसी रात घर में कोबरा निकला था। फिर मैंने पूछा, मोहन की आवाज कांप गई। वह कोबरा नील के पास गया और 27 बार फन मारा। मैं चौंक गया, 27 बार काटा और बच्चा जिंदा। मोहन बोला, काटने जैसा नहीं था साहब, दांत गड़े, पर खून नहीं निकला। उस रात पूरा गांव जमा हो गया था। हर बार जब कोबरा फन मारता, लोग गिनती करते, 1, 2, 27। 27वें फन के बाद कोबरा वहीं मर गया। और नील, उसने पहली बार आंखें खोली। मैंने एक पुराने सपेरे भैरों से बात की। उसने कहा, अगर कोबरा 27 बार काटे और जहर न डाले तो वह काट नहीं रहा, वह चिन्हित कर रहा है। चिन्हित? हाँ, किसी और लोक के लिए। उसने बताया, कुछ बच्चों को नागलोक का द्वार मान लिया जाता है। मैं नील से मिलने गया। वह अब 18 साल का था। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में भी देख सकता हो। रात को वह मुझे जंगल ले गया, जहाँ 27 पत्थर गोल घेरा बनाए खड़े थे। यही वो हुआ था, नील बोला। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक विशाल कोबरा निकला, फन फैलाया, सीधा नील के सामने आया। मैं चिल्लाया, पीछे हट। नील हंसा, यह मुझे नहीं काटेगा। कोबरा ने फन मारा, 1 बार, 2 बार, मैं गिनने लगा, 27। मैं कांप रहा था, लेकिन तभी 28वां फन, नील चीख पड़ा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। धरती कांप उठी। भैरव सपेरा वहां आ पहुंचा, चिल्लाया, 27 तक ही सुरक्षित था, 28वां काट, नागलोक का दावा है। असल सच्चाई ये थी, पहले कोबरा ने नील को बचाया था। 27 कांटों से उसने नील को हर जहर से प्रतिरक्षित कर दिया था। लेकिन अगर कभी 28वां काट हुआ, तो नागलोक उसे वापस बुला लेगा। मैंने आखिरी बार देखा, नील की आंखें पूरी तरह सांप जैसी हो गई थीं। फिर जमीन फटी और वह गायब हो गया। आज भी चंदेरीपुर में बच्चे को सिखाया जाता है, अगर कभी कोबरा सामने आए तो काट गिनना, क्योंकि 27 काट बचाव है, 28वां मृत्यु से भी डरावना। नील के गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर अमावस्या की रात किसी बच्चे के कान में फुफकार सुनाई देती, सस, गिनती याद रखना। लोग कहते, ये नील नहीं था, ये वह चीज थी जो 28वें काट के बाद बचती है। मैंने गांव छोड़ा नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ कहानी नहीं थी, यह मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। भैरव सपेरे ने मुझे एक पुरानी ताड़पत्र पांडुलिपि दी। उस पर खून जैसे स्याह अक्षरों में लिखा था, जिस बच्चे को 27 बार नाग चिन्हित करे, वो मनुष्य नहीं रहता, वह द्वार बन जाता है। नील के शरीर पर 27 निशान थे, पर 28वां आत्मा पर पड़ता है।
नील के गायब होने के ठीक 27 दिन बाद गांव का एक बच्चा बेहोश मिला। उसके शरीर पर कोई काट नहीं था, पर आंखें सांप की तरह पलक झपकाए बिना खुली थीं। डॉक्टर बोले जहर नहीं है, पर जमीन पर 27 बार घिसटने के निशान थे। मैंने कैमरा ऑन रखा, सोचा अगर सब रिकॉर्ड हो गया तो सच सामने आ जाएगा। उस रात मैंने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। मैंने गिनती बोलकर सांप को बुलाया, 1 2 3। जंगल चुप हो गया। 27 तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने कहा 28, मेरे पीछे सांस चलने की आवाज आई। अब दूर द्वार है। मेरे सामने नील खड़ा था, पर अब वो पूरा नील नहीं था। उसका आधा शरीर छाया जैसा था और आवाज कई लोगों की। तुमने हमें याद दिला दिया, वह बोला। नील ने आखिरी सच बताया। कोबरा 27 बार काटता है, डंसने के लिए नहीं, बल्कि हर काट एक बंधन है जो बच्चे को इस दुनिया से जोड़े रखता है। 28वां काट बंधन तोड़ देता है। तुझे चुनना होगा, नील बोला, या तो मैं, या हर 27वें दिन एक बच्चा। मैं समझ गया, कहानी अब मेरे हाथ में थी। मैंने सांस रोकी और जमीन पर वही घेरा बनाया। 27 पत्थर, 27 मंत्र, 27 कदम। और जब कोबरा प्रकट हुआ, मैंने गिनती रोक दी। सुबह गांव सुरक्षित था। नील नहीं दिखा, पर मेरे हाथ पर एक निशान था। अगर यह वीडियो देख रहे हो और कभी सांप सामने आए, तो याद रखना, गिनती 27 पर ही रोक देना, क्योंकि 28वां सिर्फ सांप नहीं सुनता, वो तुम्हें सुन लेता है। सांप। सुबह जब मैं उठा, सूरज निकल चुका था। गांव सामान्य लग रहा था, पर मेरा दायां हाथ नहीं। हथेली के बीचों बीच एक गोल निशान था, सांप की कुंडली जैसा। भैरव ने बस एक नजर देखी और पीछे हट गया। अब तू गिनने वालों में नहीं है, उसने फुसफुसा कर कहा। अब तू गिना जाएगा। उस दिन के बाद हर रात 2:27 पर मेरे कान में एक ही आवाज आती। एक। पहले लगा दिमाग का भ्रम है, पर फिर मैंने महसूस किया हर रात एक संख्या आगे बढ़ रही थी। 13वीं रात, जब आवाज ने कहा 13, मेरे कमरे की दीवार पर 27 लकीरें उभर आईं और बीच में एक खाली जगह। भैरव बोला, जब ये 27 पूरी होंगी तो तू वही बन जाएगा जो नील बना था। उस रात सपने में नील आया, पहली बार पूरी तरह इंसान की तरह। मैं बच सकता था, उसने कहा, अगर किसी ने गिनती अपने ऊपर ले